गुड मॉर्निंग। मैं आपकी संस्कृत की टीचर मनीषा। क्लास 4 में आज पढ़ाएंगे लिंग। लेसन 3 में है लिंग। इससे पहले मैं फर्स्ट लेसन में प्रार्थना, सेकेंड में वर्ण और अब थर्ड लेसन लिंग है। लेकिन पढ़ाने से पहले मैं आप लोग ऑर्डर समझिए या रिस्पेक्ट। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप लोग जब कुछ पढ़ते हैं तो उसका नीचे में कमेंट होता है। कोई भी वीडियो जब देखते हैं तो नीचे में कमेंट होता है, तो आप उस कमेंट में अपने प्रॉब्लम को, यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस कमेंट में या अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिए, जिससे हम लोगों को, सभी टीचरों को पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं। और उस कमेंट में आप अपना नाम भी दे देंगे, जिससे पता चलेगा कि किन को प्रॉब्लम है। ठीक है, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। सभी टीचरों के वीडियो को जब आप देखते हैं तो उसमें अपने प्रॉब्लम या फिर आपको अच्छा लगता है तो जुड़िए ज़रूर, इंटरेक्ट होइए, जिससे पता चलेगा कि आप लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। ओके, चलिए अब आज पढ़ेंगे लिंग। तो लिंग के बारे में मालूम है, लिंग किसे कहते हैं? ठीक है, लिंग से संज्ञा सर्वनाम के स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है। स्त्री या पुरुष का पता चलता है लिंग से स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता चलता है। हिंदी में तो लिंग 2 ही है, लेकिन संस्कृत में लिंग के 3 प्रकार हैं। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। कौन कौन? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब चलिए, सबसे पहले पुल्लिंग शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध हो, यह संस्कृत का है, लेकिन यह पुल्लिंग ऐसे समझने के लिए है। लेकिन पुल्लिंग में विसर्ग भी रहता है या लास्ट में और रहेगा, जिस शब्द के अंत में, ऐसे आपके बुक में है कि जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। लेकिन संस्कृत में जैसे यहाँ विसर्ग है या बालक ही रहता तो क अ हो जाता, तो यहाँ पर बालकः मतलब लड़का, गजः हाथी, नृपः राजा, मयूरः विसर्ग है इसलिए यह मयूरः पुल्लिंग हुआ, मयूर। शिक्षकः शिक्षक, अध्यापक, वृद्धः बूढ़े, बुजुर्ग, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अब यहाँ पर देखिए, मयूरः मोर। अब यहाँ पे वृक्षः, तो वृक्षः शब्द से आपको क्या पता चलता है? आप सोचते होंगे कि यह नपुंसक है, लेकिन यह नपुंसक नहीं है, यह पुल्लिंग है, क्योंकि वृक्षः के लास्ट में क्या है? विसर्ग। तो विसर्ग जिसके अंत में रहेगा वह शब्द पुल्लिंग कहलाएगा। पुल्लिंग हो गया। अब स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। किसका बोध कराते हैं? स्त्री जाति का। लेकिन देखिए, अब कलिका मतलब कली, तो कलिका से पता तो नहीं चलता है कि यह स्त्री जाति है, लेकिन कलिका स्त्रीलिंग है। तो पता है क्यों? क्योंकि इसके अंत में आकार है। तो जिस भी शब्द के अंत में आकार होगा वह स्त्रीलिंग कहलाएगा। स्त्री के साथ साथ उसके अंत में क्या रहेगा? आकार। स्त्री जाति का पता चलने के साथ साथ उसके अंत में अगर आकार लगा हुआ दिखे तो आप समझिएगा कि वह स्त्रीलिंग शब्द है। तो जैसे बालिका आकार है तो यह लड़की। अजा मीन्स बकरी। चटका चिड़िया।
अध्यापिका, शिक्षिका, ललना। अब ललना नाम है, आकार है। कलिका, कली। सारे वर्ड के लास्ट में क्या है? आकार है। तो यह स्त्रीलिंग शब्द हो गया। अब तीसरा देखिए, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में क्या होता है? जो शब्द न पुल्लिंग है और न स्त्रीलिंग है, वह क्या हो जाएगा? नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग में क्या होगा? फलम, फल, नेत्रम, आँख, गृहम, घर, पुष्पम, फूल, कमलम, कमल, पुस्तकम, किताब। अब इसमें आप एक बात ध्यान दिए, सभी के लास्ट में मोहलंत है, यानी कि नपुंसक लिंग में वर्ड जो रहेगा वह मोहलंत होगा। तो नपुंसक लिंग समझ गए? जिस शब्द के अंत में मोहलंत या मोहलंत को हम लोग अनुस्वार जैसा भी लिख सकते हैं। एक बिंदु ऊपर में जो दे देते हैं वह क्या कहलाता है? अनुस्वार। तो अनुस्वार दे देंगे या फिर मोहलंत। तो नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा? जिससे न पुरुष का पता चले न स्त्री जाति का पता चले, वह नपुंसक लिंग कहलाता है। और नपुंसक लिंग को पहचानेंगे कैसे? यह वर्ड नपुंसक का है तो उसके लास्ट में मोहलंत देखेंगे तो समझ जाएंगे कि वह नपुंसक लिंग है। अब आप शब्दार्थ को एक बार फिर से देख लीजिए। बालका लड़का, बालक, बालिका लड़की, गजा हाथी, अजा बकरी, निपह राजा, चटका चिड़िया, मयूर मोर, ललना नाम है औरत का, गृहम घर, पुष्पम फूल। अब ये शब्दार्थ है, शब्दार्थ को आप लोग याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों की संस्कृत लिखिए। ये क्या है? अभ्यास कार्य है, आप लोग खुद से करिएगा। कहीं प्रॉब्लम हुआ तो मैं फिर से करवाऊंगी। आँख। निम्नलिखित शब्दों को की संस्कृत लिखिए। यहाँ वर्ड हिंदी में दिया हुआ है और उसको संस्कृत में लिखना है। तो आँख का क्या हो जाएगा? नेत्रम, राजा का निपह, मोर का मयूरः, चिड़िया का चटका, औरत का ललना। यहाँ औरत का ललना दिया है इसलिए ललना लिखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। अजा क्या है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? आकार है लास्ट में तो यह हो जाएगा स्त्रीलिंग। शिक्षिका, यह भी स्त्रीलिंग। सिंह, यह पुल्लिंग। मयूर, पुल्लिंग। छात्रा, स्त्रीलिंग। चलिए एक बार फिर से आप लोग मिला लीजिए कि ऐसा लिखें और अपनी बुक या फिर कॉपी में नोट कर लेंगे। अगर बुक होगी तो बुक में ही भर लीजिएगा और फिर से एक बार कॉपी में भी बनाने की, जैसे क्वेश्चन लिख लीजिएगा और उसके बाद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा। और यहाँ बुक में भर लीजिए, या बुक नहीं है अवेलेबल आपके पास तो कॉपी में भर लीजिए, लिख लीजिए। आँख का नेत्रम, राजा का निपह, मोर का मयूरः, चिड़िया का चटका, औरत का ललना। यह क्या हो गया? यह संस्कृत, हिंदी वर्ड का संस्कृत हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो वर्ड दिया है उसका लिंग बताना है। तो अजा लास्ट में आकार है, जो भी वर्ड आकार वाला है वह स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो अजा, शिक्षिका, छात्रा स्त्रीलिंग। सिंह और मयूरा विसर्ग है तो जिसके लास्ट में विसर्ग होगा वह पुल्लिंग। और यहाँ नपुंसक शब्द नहीं है, लेकिन अगर पुष्पम होता, गृहम होता तो जिस वर्ड के अंत में मोहलंत होगा वह क्या हो जाएगा? वह नपुंसकलिंग हो जाएगा। ओके, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में ही खेल कूद करिए, पढ़ाई करिए। ओके, बाय।